गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है फिजिक्स देख रहे हैं। क्लास 8 का हमारा चैप्टर है जेसीईआरटी के अनुसार चैप्टर 2, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर 4 होगा स्टूडेंट्स, और जेसीईआरटी के अनुसार चैप्टर 2। हमारा है क्या हेडिंग? मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल जेसीईआरटी के अकॉर्डिंग। किंतु यदि एनसीईआरटी के अनुसार होगा तो थोड़ा सा शीर्षक को चेंज किया है, मटेरियल, और उसके बाद लिखा है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों एक ही चीज है स्टूडेंट्स। तो हमारा कहने का मतलब है यह जो वीडियो है दोनों के लिए यूजफुल होगा, चाहे वह जेसीईआरटी का हो चाहे एनसीईआरटी का। लेकिन मैं यहां मेनली फोकस कर रहा हूं जेसीईआरटी को। क्यों? जेसीईआरटी का जो है बुक थोड़ा सा कठिनाई से मिलता है, और जितना मिल सकता है गवर्नमेंट द्वारा ही दी जाती है। तो स्टूडेंट्स यह काफी यूजफुल होगा। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम के लिए होगा। क्यों? मैं लिखता तो जरूर हूं अंग्रेजी से, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिक्सअप करके बात करता हूं ताकि समझ में भली भांति आए स्टूडेंट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। यदि हम अपने चारों ओर देखते हैं अराउंडिंग अस, तो क्या होता है? वी सीन एनी टाइप ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल चेयर, बेल, आयरन रॉड, हैमर, ईटीसी, माने बहुत सारे चीज देखते हैं। या फिर हम किचन में जाते हैं तो यूटेंसियल देखते हैं, कुकिंग के लिए जो बहुत सारे यूटेंसियल यूज होते हैं वो सब देखते हैं। तो उसमें से कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है, यानी कौन धातु है और कौन अधातु है, इसकी चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। तो यदि हम मेटल और नॉन मेटल का जो है गुण जान ले, प्रॉपर्टी जान ले, तो आपको इजी वे में डिवाइड कर सकते हैं। आपका जो क्लास 8 तक का सिलेबस है बहुत कुछ नहीं जानना है, जितना मैं बता रहा हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग बतलाऊंगा, थोड़ा बहुत बातें आगे बढ़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी को दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? दो भाग में। एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट्स? फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखा जाता है कि वो सॉलिड है या लिक्विड है, ठीक है, उसका शेप जो है फिक्स है या नहीं है, ये सब बातें हम लोग देखते हैं मेनली, ठीक है। और उसका जो गुण जो है वो बदलता कैसे है, बदलता है या नहीं बदलता। तो मेनली फिजिकल प्रॉपर्टी में जो है उसका जो गुण है किसका? एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, अणु और परमाणु का, वो नहीं बदलता। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग आते हैं जो दो पार्ट में बांटे, तो सबसे पहले आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। हमने यहाँ मेटल और नॉन मेटल नहीं लिखा है, मेनली फोकस कर रहा हूं मेटल पर, और इसी के साथ मैं क्लियर करूंगा कि नॉन मेटल का क्या होता है। तो सबसे पहले है अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी ये होता क्या है? हर एक जो है प्रॉपर्टी को आप भली भांति जानते हुए आगे बढ़ना है। तो अपीयरेंस यानी मेनली हम लोग देखेंगे कि इसका कलर क्या है। बहुत सारे अलग अलग राइटर के बुक में जो है प्रॉपर्टी को छोटा करके लिया है। तो अपीयरेंस माने मेनली हम देखेंगे यह दिखता कैसा है, एटमॉस्फेयर में या हमारे सामने अपीयर जो हुआ है वो कैसा दिखता है। तो मेनली स्टूडेंट्स, मेटल्स आर मेनली ब्राउनी, मुख्य रूप से ब्राउन होता है। तो ऐसे गोल्ड अलग होता है, एलोई होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मोस्टली जो है
ग्रेई होता है। आगे हम लोग देखेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट अभी हम लोग बात कर रहे थे वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। तो स्टूडेंट्स मेटल्स जो होते हैं मेनली सॉलिड होते हैं। सॉलिड कहे तो ठोस होते हैं मुख्य रूप से, जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, ये सभी क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और सॉलिड के साथ साथ जो है ये सॉलिड होता है कुछ को छोड़कर, हर एक में कुछ अपवाद होता है, वो सबको छोड़कर। अन्यथा फिजिकल स्टेट में आप क्या जानते हैं, मेटल जो है ठोस होते हैं यानी कठोर होते हैं, लेकिन कुछ हमने कहा कि कुछ मेटल जो है सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब को इजी वे में चाकू से काटा जा सकता है। अन्यथा जनरली जो मेटल्स है उसको काटा नहीं जा सकता। ठीक इसके विपरीत यदि हम नन मेटल में जाएं तो नन मेटल जो है दोनों में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैसेस में हो सकता है, सॉलिड में होगा बट उतना सॉलिड नहीं जितना कि मेटल। यहां भी एक तो अपवाद है, वो क्या है? डायमंड। डायमंड जो है नन मेटल है किंतु वह काफी जो है कठोर है। आपने सुना होगा हीरा से कांच काटा जाता है, बोरिंग मशीन जो होता है उसमें भी हीरा की पन्नी चढ़ाई होती है, यानी काफी कठोर होता है हीरा। जैसे हमने कहा था ना मेटल में भी अपवाद है, सोडियम, ग्रेफाइट, सोडियम, पोटेशियम, ये सब को चाकू से काटा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये सॉलिड होता है कौन? मेटल, और नॉन मेटल लिक्विड गैसेस हो सकते हैं, और सॉलिड भी होगा बट मेटल के जैसा सॉलिड नहीं होगा। तो आपने दो जाना। तीसरा पर देखते हैं लस्टर। ये क्या होता है? चमकीला, चमक। मेनली जो मेटल्स होते हैं उसमें मेटालिक लस्टर होता है, शाइनिंग होता है, चमक होता है। धातुएं जो है चमकीले होते हैं। आप कहेंगे सर आयरन तो ब्राउनी ब्राउनी दिख रहा है, लेकिन वो ब्राउनी क्यों दिखता है? उसके ऊपर जो रस्सी लगा हुआ है ना, उसके ऊपर यदि उसको रगड़ो तो वो भी शाइन करेगा। स्टूडेंट्स इसी प्रकार कॉपर में भी यदि कॉपर ऑक्साइड का कोट चढ़ गया है तो भले ग्रीनी दिखेगा, लेकिन उसको भी हटा दिया जाए तो वो शाइनी हो जाएगा, यानी लस्टर। किसमें? मेटल में, और नॉन मेटल में डल होता है, लस्टर नहीं होता है, विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। लेकिन अपवाद, जैसे हीरा में विशेष प्रकार की चमक होती है। स्टूडेंट्स इसको अपवाद में लेंगे। आगे है मेलेबिलिटी। ये मेलेबिलिटी क्या है? मेलेबिलिटी का मतलब होता है यदि उसको हैमर करेंगे, किसको? मेटल को, तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ब्रोक नहीं होगा, यानी मेलेबिलिटी। आप देख सकते हैं मेटल जो है इतना मेलेबिलिटी होता है कि एकदम पतला से पतला शीट बनाया जा सकता है। जैसे रेपर जो आपकी मम्मी जो है खाना को मोड़ कर देती है, चाहे पार्सल जो आप खाना लाते हैं उसमें देखे होंगे एल्युमिनियम शीट होता है, वो चमकीला दिख रहा है। उसी प्रकार का जो है चांदी का भी, सिल्वर का भी शीट होता है, यानी इतना पतला किया जा सकता है। मेलेबिलिटी, जब उसको हथौड़े से हैमर करेंगे ना तो टूटेगा नहीं, एकदम पतला शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये बात नन मेटल में नहीं देखने को मिलेगा। नन मेटल में क्या होगा? जैसे ही हैमर करो ना, डस्ट बन जाएगा, पाउडर रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसके बाद है डक्टाइल का मतलब है उसको खींच कर जो है तार बनाया जा सकता है। तन्यता हिंदी में कहते हैं, तन्यता। जैसे मेलेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? आघात वर्धकता, माने आघात करेंगे तो बर्दाश्त कर लेगा। और डक्टाइल का मतलब क्या हुआ? तन्यता, उसको तार खींचा जा सकता है, लंबा से लंबा तार खींचा जा सकता है। जैसे
गोल्ड में क्या होता है, 1 ग्राम सोने से कई किलोमीटर तार खींचे जा सकते हैं, यानी उसमें डक्टिलिटी ज्यादा देखने को मिलता है। ये बात नन मेटल में नहीं होगा। आप कोयले को या पत्थर को खींच कर देखिए, नॉट पॉसिबल। अगला है सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या हुआ? सोनोरस का मतलब साउंड क्रिएट करना। अगर हम धातु को यानी मेटल को हैमर करते हैं तो क्या होता है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है जो नन मेटल में देखने को नहीं मिलेगा। अब सोनोरस में हमने कहा कि मेटल में देखने को मिलता है, नन मेटल में नहीं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा विद्यालय का जो बेल होता है वो मेटालिक होता है। क्या आपने कहीं देखा है किसी विद्यालय में लकड़ी का या प्लास्टिक का घंटी बना के रखा हथौड़े से चोट कर रहा है? ऐसा नहीं होगा। क्यों? नन मेटल में सोनोरस नहीं मिलेगा। अगला है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल यानी हीट को वो कंडक्ट करता है, आगे लेकर जाता है। कौन? मेटल, और नन मेटल नहीं। फॉर एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, आपने पेन लिया, पेन आपने देखा होगा रसोई में जो हम लोग यूज करते हैं, पेन हम लिए, तवा। तो आप क्या देखेंगे, जब यहाँ पर हम बर्न कराते हैं, चाहे गैस से चाहे किसी भी चीज से, कोयले की भट्टी में ही क्यों ना डाल दिए हो, तो ये हीट होता है और हमारा जो फूड मटेरियल्स है पकते हैं, कुकिंग प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो ये हीट जो है नीचे दिया गया, भोजन तक कैसे आता? तो ये जो पेन है ना, ये बना हुआ है मेटल का, तो हीट को वो आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा प्लास्टिक या लकड़ी का लगा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर नहीं होता। लकड़ी यानी नन मेटल, तो वो पुअर कंडक्टर होता है। किसका? थर्मल का, हीट का। तो आप समझ चुके हैं, जो भी मेटल होगा हीट को आगे बढ़ाएगा। अगला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी विद्युत धारा को, करंट को फॉलो कराता है। कौन? मेटल, ना कि नन मेटल। स्टूडेंट्स, यदि अगर नन मेटल भी धारा को, इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो कराता, तो हम लोग क्या करते? प्लास्टिक का वायर बना के अपने घरों में यूज कर लेते हैं। लेकिन क्या यह पॉसिबल है? आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर जो है मेनली होता कौन सी का है? कॉपर का, एल्यूमिनियम का। क्यों? ये जो है गुड कंडक्टर होते हैं, और उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। किसका? नन मेटल का, रबर का, ताकि हमें जो है अब करंट न लगे। स्टूडेंट, इसके लिए आप जांच कर सकते हैं कि कौन सा जो हमारा मटेरियल है, ये जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, और जो कंडक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है शो करेगा वह मेटल है। जैसे यहाँ हम एक सर्किट तैयार किए हैं, एक बैटरी लिए हैं, बैटरी को जोड़े हैं, ये देखिए मेटालिक रिंग एक की है, और यहाँ एक बॉल लगाए हैं। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है तो बॉल क्या करेगा? ग्लो करेगा, जलेगा। तो जला यानी इलेक्ट्रिसिटी को पार होने दिया। तो हम कहेंगे कि ये जो मेटालिक की है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। तो ये क्या है? मेटल है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना कलम को रख दें तो आप देखेंगे कि ये बॉल जो है ग्लो नहीं करता। मान लिया अगर यहाँ कोई लकड़ी का एक तख्ता रख दिए तो ये बॉल ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि यह नन मेटल है। तो स्टूडेंट्स, आप समझ चुके होंगे। अभी नहीं समझे तो मेरे वीडियो को री करके फिर से देख लें। फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया मेटल और नन मेटल का। थोड़ा सा स्टूडेंट दूसरा प्रॉपर्टी पर भी हम लोग चर्चा कर ले, वो है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? रिएक्शन होता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है दूसरे अलग अलग प्रकार के मटेरियल के जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन के बाद क्या होता है? तो उसका गुण बदल जाता, प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जो है रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है? पानी बनता है, वाटर, H2O बन जाता है, यानी उसका गुण बदल गया।
तो अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, किसका? मेटल का। जितने भी मेटल होते हैं स्टूडेंट्स, वो मेनली मोस्टली कुछ को छोड़कर, यहां पर कुछ को छोड़कर बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आयरन को लिए, आयरन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हालांकि वहां पर मॉइस्चर भी होना चाहिए, जलवाष्प होनी चाहिए, वातावरण में नमी होनी चाहिए, तो क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके जो है फेरिक ऑक्साइड बनाता है। फेरिक यानी लोहा का ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह और वही बन जाता है रस्ती। गवर्नमेंट का जो है करोड़ों रुपया जो है रस्ती की वजह से क्षतिग्रस्त होता है। जैसे ब्रिज बनाया गया, उसमें जो है आयरन रॉड का यूज किया गया, तो क्या होता है कि रस्ती की वजह से वो क्षतिग्रस्त होता है, फिर रिपेयर करना पड़ता है। तो ये रस्ती क्या है? ये है धात्विक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड। स्टूडेंट थोड़ा सा हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे कि ये जो रस्ती है यह है क्या चीज? एसिडिक है, बेसिक है या फिर साल्टी है? तो स्टूडेंट्स यदि हम उसको वाटर में सोल्यूबल कर ले, किसको? रस्ती को खरोचेंगे लोहे के ऊपर से, और यदि उसको हम सोल्यूबल यानी पानी में घोल दिए, अब उसके बाद जांच करेंगे कि यह क्या है, तो आपको क्या दिखेगा? यह बेसिक है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रिएक्शन विथ वाटर। जब पानी के साथ, हाँ यहाँ पर जो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हमने कहा, तो मेटल जो है नन मेटल, मेटल तो करता ही मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, नन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है। जैसे कार्बन क्या है? कार्बन जो है नन मेटल है, बट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे यहाँ फेरिक ऑक्साइड बनाया था। तो स्टूडेंट्स रिएक्शन विथ वाटर, पानी के साथ मेटल का रिएक्शन, तो क्या होगा? यहाँ पर क्या है? मेटल है, वाटर है, तो यहाँ क्या बना? साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। यानी धातु में जो है पानी के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, सॉल्टी हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, जिसको हिंदी में लवण कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। और स्टूडेंट्स यदि हम नन मेटल की बात करें तो जनरली जो है नन मेटल जो होता है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। याद रहे स्टूडेंट्स, नन मेटल जो होता है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता मोस्टली। आगे है हाँ, यह और बात है कि वाटर के साथ जो रिएक्शन करता है ना, सभी मेटल सेम नहीं करता। कुछ जो है वाटर के ठंडा पानी के साथ स्लो करता है, कोई स्पीड करता है, और उसी प्रकार कुछ जो है बॉयल पानी के साथ रिएक्ट करता है, कुछ वेपर यानी जलवाष्प के साथ रिएक्शन करता है। यह और बात है, रिएक्शन का जो रेट होगा वह कम बेशी हो सकता है, लेकिन रिएक्शन करता है। आगे है रिएक्शन विथ एसिड। एसिड के साथ यदि मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो आप देख रहे हैं क्या बनता है। जैसे सोडियम का HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ देखिए क्या होता है, ये न्यूट्रल हो जाता है यानी लवण, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। आगे है रिएक्शन विथ बेस, यानी क्षार के साथ अभिक्रिया, किसका? मेटल का। तो जनरली जो है मेटल क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बेस के साथ अभिक्रिया नहीं करता स्टूडेंट्स। तो जेसीईआरटी के अनुसार जो है आगे आपका जो है नहीं है, केवल और केवल यूज है, यूज। कुछ एक्टिविटीज थे, एक्टिविटी को जो है बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, एक्टिविटी को ना देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, थोड़ी सी चर्चा।
यूज ऑफ मेटल, मेटल का कहाँ कहाँ यूज होता है स्टूडेंट्स, ये कहने की बात में डेली जीवन में आप देखते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन यानी परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा जानिए, लिखना होता है। तो मेटल का यूज कहाँ होता है? यूटेंसिल में, घर में खाना पकाने के लिए यानी हीट को ट्रांसफर करने वाले जगहों पर, और दूसरा मेनली इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी पाई जाती है ना, जिसके लिए इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में किसका? मेटल का। बहुत सारे मेटल में जो लस्टर होते हैं, इसकी वजह से उसका उपयोग जो है आभूषण बनाने में, ऑर्नामेंट्स में जो है यूज किया जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। और क्या, जैसे आपने देखा मशीन वगैरह बनाने में, ब्रिज बनाने में, ये सब में क्या मेटल का यूज हुआ है। आप कह सकते हैं ब्रिज बनाने में नॉन मेटल का भी यूज हुआ है। जी हाँ, केवल और केवल मेटल नहीं बल्कि नॉन मेटल का भी यूज हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ यूज ऑफ मेटल आप भली भांति समझ जाएंगे, दो चार थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो और ज्यादा लिख लेंगे जो मैं बतलाया। उसी प्रकार अभी हम नॉन मेटल की बात करें तो वो ऐसा नहीं है, वो बेकार है। आप थोड़ा सा सोचिए ना, हम लोग रिस्पिरेशन में इनहेल करते हैं क्या? मोस्टली ऑक्सीजन। वो क्या है? ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो उसके बिना क्या जीवन पॉसिबल है? नहीं है। जो भी फूड मटेरियल्स हम लेते हैं भोजन के रूप में, वो क्या होता है? वो सब नॉन मेटल है, यानी उसका भी भूमिका है। घर बना रहे हैं, ठीक है, जब रूफ छत बनाएंगे तो मेटालिक रड का यूज करेंगे, बट उस पे सीमेंट, सैंड और क्या कहते हैं ब्रिक्स यानी ईंट वगैरह का भी तो यूज हुआ है। नॉन मेटल में ये जो जितने भी मेडिसिन होते हैं ये तो नॉन मेटालिक है स्टूडेंट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। यदि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम लोग देखेंगे, या फिर हमारा हायर क्लास का मेटल नॉन मेटल पढ़ लेंगे तो उसमें जो है ज्यादा आपको दिखेगा। हमारा जो हायर क्लास का वीडियो होगा उसमें भी मेटल नॉन मेटल की बातें आती है, तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें डिटेल होगा। मैं सिलेबस को जितना सिलेबस है उतना पर ही एंड करता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा होगा तो शायद आपको भी बर्डन लगेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।